नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं फिर से एक और डरावनी कहानी लेकर आई हूँ आपके लिए। कहानी है मेरी जानवर को खाने वाला भूत। जी हाँ, मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस धरती पर हमारे आसपास बहुत अनजान शक्तियाँ हैं। दिन पर दिन इंसानों की शक्तियाँ बढ़ती जा रही है, इसीलिए भूत प्रेत और इंसानों की मुठभेड़ भी बढ़ती जा रही है। हमें पता नहीं था कि एक दिन हमारे पिताजी की कही हुई बात वाकई में सच हो जाएगी। मेरे दादाजी के बगीचे में घूमते प्रेत ने जब हमारे पालतू जानवर की जान लेना शुरू किया, तब हमारे पूरे परिवार का दिल डर के मारे कांप उठा था। एक दिन की बात है जब हमारे बगीचे में बंधी गाय बेहोश हो गई। हमें लगा शायद बीमार हो। डॉक्टर को बुलाया तो वो फौरन खड़ी हो गई और डॉक्टर को मारने उसके पीछे दौड़ गई। उस गाय ने जानवरों के डॉक्टर को 3 बार हवा में उछाल दिया। हमें उस डॉक्टर के लिए एम्बुलेंस बुलानी पड़ी। फिर उसी रात अचानक वह मर गई। हम सब इस घटना से सदमे में आ गए थे, पर प्रेत का आतंक तो अभी शुरू ही हुआ था। अगले दिन हमारी बिल्ली को उसने शिकंजे में ले लिया। सुबह 5 बजे अचानक हमारी बिल्ली चिल्लाने लगी। हमें लगा कि उसने शायद कुत्ता देखा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। जब बिल्ली ज़्यादा शोर मचाने लगी तो मेरे पिता और मैं उठ गए और बरामदे में देखने गए। वहाँ हमने बिल्ली को देखा तो हमारे होश ही उड़ गए। हमारी पालतू बिल्ली को किसी अदृश्य शक्ति ने मूंछ से लटकाकर उठा रखा था। यह एक दिल दहलाने वाला मंजर था। मेरे पापा तुरंत लटकती बिल्ली की ओर दौड़े तो उस अनजान शक्ति ने बिल्ली सीधा मेरे पापा के ओर फेंकी और सारा माहौल वहाँ डरावना हो गया। हमारी बिल्ली उस वक्त मरी तो नहीं थी, पर डर के मारे गुमसुम हो गई थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया था और 1-2 दिन में वह भी मर गई थी। मैंने और पिताजी ने यह बात दादाजी को बताई तो वह भूतों प्रेतों में विश्वास नहीं रखते थे। 1 हफ्ता बीता तो प्रेत का कहर और बढ़ने लगा। हमारे बगीचे के पेड़ पर रहने वाले परिंदों को उसने मारना शुरू कर दिया। हर रोज़ 2-3 मारे हुए परिंदे हमारे बगीचे में पाए जाने लगे। मुझे और पिताजी को डर था कि कहीं यह प्रेत हम लोगों पर हमला न करना शुरू कर दे। दादाजी बाहर गांव गए हुए थे तो पिताजी एक दिन एक तांत्रिक को ले आए ताकि पता चल सके कि वह बगीचे में है क्या। तांत्रिक ने जैसे ही बगीचे में कदम रखा तो किसी अदृश्य शक्ति ने उसके दाढ़ी के बाल पकड़ लिए और वह उसे घसीटने लगा। उस भयानक मंजर को देखकर मुझे और पिताजी को यकीन हो गया कि यह प्रेत सिर्फ जानवरों को ही नहीं, इंसानों को भी नुकसान पहुंचाता है। मैंने और पिताजी ने मिलकर उस तांत्रिक की जान उस प्रेत से बड़ी मुश्किल से छुड़ाई। वह तांत्रिक बोला कि यह प्रेत मेरे बस का नहीं, आप लोग किसी अधूरी तांत्रिक को बुलाओ जो कि प्रेतों की बलि देता हो। हमने फौरन उसके कहे अनुसार एक प्रेतों की बलि देने वाले अधूर तांत्रिक को बुला लिया। बगीचे में घुसते ही इस नए वाले तांत्रिक बाबा ने कीलों वाली छड़ी निकाल ली और वह घड़ी बगीचे में घुसते ही नए वाले बाबा ने कीलों वाली छड़ी निकाल ली और वह छड़ी हवा में बांझने लगा। अचानक विकराल आवाज़ें आने लगी, जैसे कि यह तांत्रिक उस प्रेत को उस छड़ी से पीट रहा हो। कीलों वाली छड़ी से घंटे भर उस प्रेत की पिटाई करने के बाद
अंधोरी तांत्रिक ने उस प्रेत को अपनी खुद की चोटी से बांध लिया। पिताजी ने जाते समय उस अंधोरी तांत्रिक को पैसे दिए, पर उसने लेने से मना कर दिया और पिताजी से कहा कि हम योगी हैं, व्यापारी नहीं। सांसारिक मनुष्य को दृष्ट शक्तियों से निजात दिलाना हमारा कर्तव्य है। इसी कार्य के लिए हमने संन्यास लिया है। उस दयालु अंधोरी तांत्रिक ने कहा कि अब तुम लोग निर्भय हो जाओ। यह प्रेत अब किसी भी पशु पक्षी या इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं आज ही इसकी बलि देकर इसे प्रेत योनि से मुक्त कर दूंगा। यह प्रेत जानवरों से इसलिए घृणा करता है क्योंकि इसकी मृत्यु एक हिंसक शिकारी पशु के हमला करने से हुई थी। इसीलिए यह हर एक प्राणी पशु पक्षी में अपने शत्रु को देखता है। इंसानों पर यह तभी हमला करता है जब कोई इंसान इसे रोकने या पकड़ने आता है। इतना बोलकर वह चला गया। तो आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अगर आपको डरावनी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी ही कहानियाँ मैं आपके लिए रोज़ लेकर आऊँगी। धन्यवाद।